हाउ टू पास ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सेकंड ईयर कॉम्स या फिर AIML के मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, भैया आपका OS का एग्जाम्स और आपको लग रहा है डर, यार इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, थ्योरी भी है, एकदम नया OS दे दिया है अभी, तो एकदम पूरा सारे सब्जेक्ट नए आ गए हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या पढ़ना है समझ में नहीं आ रहा है। तो यार इस वीडियो में मैं आपको मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ कि क्या क्या पढ़ के जाना है और पास होने का जुगाड़ क्या हो जाएगा। आपको सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को पहले अपने दोस्तों को भी शेयर करो। दूसरी चीज, जो भी मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ इन सबके प्रॉपर सोल्यूशंस आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अगर आपके पास टाइम बहुत कम बचा है तो दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन, आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया आ जाते हैं मॉडल 1 पे। सबसे पहला है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब इन्होंने क्या किया है पता है, इन्होंने ना मतलब थोड़ा सिलेबस में चेंज भी किया है। 4 और 5th मॉडल जो थे ना, 5th और 6th मॉडल थे, उनको मर्ज करके एक मॉडल बना दिया, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और मॉडल डाला है। तो थोड़े चेंजेस है पिछले वाले सिलेबस से, तो अब वो वाले PYQ अगर रेफर कर रहे हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैंने उसको प्रॉपर कस्टमाइज आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंस बनाए हैं। पहले मॉडल पे आ जाते हैं, वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिस्टम कॉल्स and its types with the help of a diagram with an example. Also, how a system calls works in an operating system, इसको एक्सप्लेन करो। पहले मॉडल से पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पूछते हैं, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक्सप्लेन मोनोलिथिक एंड माइक्रोकर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और डिफरेंस बिटवीन मोनोलिथिक लेयर एंड माइक्रोकर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक आपको प्रॉपर्ली OS और उसके फंक्शन तो बताने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ मैं आपको प्रायोरिटी 2 भी दे देता हूँ, जैसे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लिनक्स वर्चुअल फाइल सिस्टम, या और एक्सप्लेन शेल क्या होता है, एक्सप्लेन यूज द chmod कमांड लिनक्स में क्या होता है, उसका यूज, उसको एक्सप्लेन करो। इतना क्लियर है, मॉडल 1 से इतना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मॉडल से आ जाते हैं, CPU स्केड्यूलिंग पे अपने को न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसके 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करके जाओ, ये आएगा ही। अब मेरी बात समझ रहे हो, तो इसके भागो मत, ऐसा नहीं है, ये न्यूमेरिकल्स उतने डिफिकल्ट नहीं होते, तो इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जाना ही है। ओके, हमारे कोर्स में भी आपको प्रॉपर इसके सोल्यूशंस मिल जाएंगे। तो भैया ये एक न्यूमेरिकल है, आपको गैंट चार्ट बनाने को बोलते हैं। SHG प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग हो गया, प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो गया, नॉन प्रीएम्प्टिव हो गया, FCFS हो गया, अलग अलग टाइप होते हैं। तो जैसे न्यूमेरिकल में जो चीज़ दी है उसको देख के अपने को उसको सॉल्व करना पड़ता है। आपको यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम है और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम फॉर द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम निकालना होता है। ओके, अब आ जाते हैं थोड़ा सा थियरी क्वेश्चन। एक न्यूमेरिकल तो हो गया, पर मॉडल 2 में थियरी भी तो आएगा। ओके, तो पहला सवाल है व्हाट इज प्रोसेस, ड्रॉ एक्सप्लेन 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल और प्रोसेस स्टेट डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं एक्सप्लेन CPU शेड्यूलिंग क्राइटेरिया इन डिटेल। अभी आपको CPU शेड्यूलिंग एक्सप्लेन करने बोल दिया है, तो एक एग्जाम्पल याद करके जाना, वरना क्या सिर्फ थियरी नहीं लिख के आओगे, एग्जाम्पल सॉल्व करके आओगे पूरा मार्क्स मिलेगा, तो एक एग्जाम्पल याद करके जाना। तीसरा आ जाता है एक्सप्लेन द 3 टाइप ऑफ शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म का शेड्यूलर होता है, उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। तो ये दिया है विद डायग्राम, शो द इंटरकनेक्शन और डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर विद डायग्राम, एक्सप्लेन करो। ओके भैया, फिर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, थ्रेड क्या होता है, डिस्कस द इंपॉर्टेंट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन कर्नल एंड यूजर थ्रेड, वही बोला है, डिफरेंशिएट बिटवीन कर्नल लेवल थ्रेड एंड यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड, इसको अच्छे से करके जाना है। और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, मॉडल 2 से ये 5 क्वेश्चंस तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। ओके, उसके बाद कुछ मॉडल प्रायोरिटी 2 है, जैसे टर्म बिजी वेटिंग क्या होता है, प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम यूजिंग सेमाफोर, या फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, ये भी एक बार 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो जैसे ही आपको टाइम मिले या फिर ChatGPT में इसको बोल देना कि एक्सप्लेन मी दिस इन सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज, या आपको एक समरी तो दे देगा, बाकी आपको थोड़ा पता है तो आप तो भैया पहाड़ लिख के आते हो एग्जाम में, मैं जानता हूँ। तो यहाँ से अपने 2 मॉडल हो जाते हैं। तो यार आगे बढ़ने के पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा था, इंपॉर्टेंट तो मिल गया भैया, लेकिन इतने कम टाइम में उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, कहाँ इसके सोल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि सारे नए सब्जेक्ट्स हैं ना भाई, जैसे कंप्यूटेशनल थियरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, DBMS है, तो कैसे प्रिपेयर करना है, कंफ्यूजन बहुत है और KT नहीं चाहते। तो ऐसे टाइम पे आपकी मदद करता है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का सेम4 का अपना कॉम्स और AIML का बंडल पैक है। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, कंप्यूटेशनल थियरी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और उसी के साथ साथ DBMS। सब कुछ आपका एक ही जगह से प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं और बाकी के नोट्स में आपको सोल्यूशंस मिल जाते हैं। एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं, इधर आओ, पढ़ो, आराम से पास हो जाओ, अच्छा CGPA स्कोर करो। हम पिछले 7-8 साल से लोगों की प्रिपरेशन करा रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने इन कोर्सेज से 8 CGPA 9 CGPA स्कोर किया है और बहुत सारी KT क्लियर की है। तो भैया LMT का कोर्स की बंडल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जरूर जाके चेकआउट करो। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं मॉडल 3। मॉडल 3 में भैया बहुत इंपॉर्टेंट एक ही न्यूमेरिकल आता है, वो है बैंकर्स एल्गोरिथम। तुम्हारे भाई ने इसकी फ्री वीडियो बनाई है, लाखों लोगों ने देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी जाके चेकआउट कर लेना। इतना क्लियर है? तो बैंकर एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल आता है इस तरह से, उसको जरूर पढ़ के जाना। और मैं कहूँगा इसका एक एग्जाम्पल भी याद करके जाना। क्यों, चलो बताता हूँ। सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं आएगा, थियरी आएगा। आप बोलो कि सुमेर भाई मॉडल 3 में कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है,
मॉडल 3 सच में बहुत बड़ा है और इस दर से सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। अब मेरी बात समझ रहे हो, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा है। क्या क्या क्वेश्चन है बता दो। पहले तो बैंकर्स एल्गोरिथम इन डिटेल इंक्लूडिंग रेलेवेंट एग्जाम्पल इन एप्लीकेशन। उन्होंने बोला है रेलेवेंट एग्जाम्पल, मतलब एक एग्जाम्पल याद करके जाना, या तो थ्योरी पूछ लेंगे तो भैया थ्योरी में न्यूमेरिकल आपको एग्जाम्पल थोड़ी देंगे, आपको बोलेंगे भैया खुद लिखो। तुम बोलोगे अरे यार मैं सोचा था सामने वाला सम देगा तो मैं सॉल्व करूंगा, नहीं दे रहा सामने वाला सम, तेरे को सिर्फ एक थ्योरी दे दिया है, 10 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल के साथ याद करके जाना। ओके, फिर आ जाते हैं डेडलॉक। डेडलॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बैंकर्स कॉन्सेप्ट है, सेकंड डेडलॉक का कॉन्सेप्ट है, तीसरा सेमाफोर का है। डेडलॉक क्या होता है? एक्सप्लेन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंटेंट फॉर कंडीशन फॉर डेडलॉक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेडलॉक अवॉइडेंस एंड प्रिवेंशन? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अलग से और कैसे पूछ सकते हैं डेडलॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। डिस्क्राइब हाउ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एंड वेट फॉर ग्राफ आर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ डेडलॉक। तो सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है मॉडल 3 में? डेडलॉक। तीसरा क्या है? सेमाफोर। तो सेमाफोर कैसे पूछा जाता है? एक्सप्लेन सेमाफोर इन टाइप्स। सेमाफोर और उसके टाइप्स एक्सप्लेन करने बोले तो भाई उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, या फिर आपको पर्टिकुलर टाइप डायरेक्ट ही पूछ लेंगे, जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, रीडर राइटर प्रॉब्लम, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। सवाल किस तरह से आएगा? एक्सप्लेन प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, प्रोवाइड सोल्यूशन टू प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम यूजिंग सेमाफोर। एक्सप्लेन रीडर राइटर प्रॉब्लम, प्रोवाइड सोल्यूशन टू रीडर राइटर प्रॉब्लम यूजिंग सेमाफोर। सिमिलरली फॉर डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। तो भैया ये तीनों करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट एक बार देख के चले जाना भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is critical section problem? Mention 3 conditions that must be satisfied for its solution. और what is critical region? Explain Peterson algorithm as a solution to the critical section problem. मुझे पता है आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, पर ये सारी चीज़ सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना क्लियर है? अब आ जाते हैं मॉडल 4 में। तो मॉडल 4 में भैया 2 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। आप समझ रहे हो? उसमें आपको फीफो आएगा, एलआरयू आएगा, ऑप्टिमल आएगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं। इसके 2 से 3 ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना सम्स, क्योंकि आएगा तो आप फटक से सॉल्व कर पाओगे। इसके सॉल्यूशन कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ तुम्हारे भाई ने हमारे वीडियो कोर्स में दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दूसरा ना मेमोरी पार्टीशन पे न्यूमेरिकल आता है, समझ रहे हो? बेस्ट वेट, वर्स्ट वेट, इस तरह से इसको भी सॉल्व करके जाना। मैंने देखो स्ट्रिक्टली बोला है सेम सम नहीं आएगा, लेकिन इसके सिमिलर सम आएंगे, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। कुछ भी आए फिर तो भैया आप वॉरियर ही हो। आगे बढ़ते हैं। तो मॉडल 4 में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला है पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी विद एग्जाम्पल। तो जो अगर आप एक पेज रिप्लेसमेंट का एग्जाम्पल याद करके जाना, उसमें आप फीफो, एलआरयू, ऑप्टिमल तीनों लगा के बता देना क्या हिट्स है और क्या मिस है। ओके। दूसरा आ जाता है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पेज फ्रेम साइज ऑन परफॉर्मेंस ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। कभी कभी ये लोग मेमोरी मैनेजमेंट पे भी पूछते हैं कि भैया पेज फ्रेम साइज का क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर फ्रेम साइज का क्या फ़र्क पड़ता है, तो दोनों का कॉन्टेक्स्ट पढ़ के जाना। तीसरा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी फ्रेगमेंटेशन क्या होते हैं, जिसमें इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी आता है, दोनों पढ़ के जाना। व्हाट इज इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इन मेमोरी मैनेजमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। कभी कभी इंटरनल भी पूछते हैं। अब आ जाते हैं प्रायोरिटी 2। तो प्रायोरिटी 2 में पेजिंग और सेगमेंटेशन है, ट्रैशिंग है, और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी विद रिस्पेक्ट टू पेजिंग, सेगमेंटेशन एंड टीएलबी। तो ये भी अगर एक बार गो थ्रू करके जाना। आप समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें 5-5 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं ही पूछते। आपको पर मॉडल में बोलो ना 5 से 6 क्वेश्चन तो करके जाना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तब जाके आपको पूरा एटलीस्ट 30-35 क्वेश्चन तो करके जाइए ना भाई मेरे। आप समझ रहे हो? क्योंकि नया वाला है ना। अब आ जाते हैं मॉडल 5। आप बोलोगे सुमेर भाई मॉडल 5 में भी इतने सारे दे दिए। भाई मैंने तेरे को क्या बताया था पहले ना, ये 2 मॉडल थे। फाइल मैनेजमेंट एक अलग मॉडल था, इनपुट आउटपुट जो था वो एक अलग मॉडल था। आप समझ रहे हो? आईओ का। अब आपने इन दोनों को ना मर्ज कर दिए। मैं क्या करता हूँ, मेरे को क्या कुछ नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूँ। वेरियस फाइल एलोकेशन मैकेनिज्म एंड मेथड ऑफ एंड देयर एडवांटेजेस। फाइल एलोकेशन मैकेनिज्म बताओ, फाइल एलोकेशन मेथड बताओ। भैया एक ही सवाल है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइल एलोकेशन मेथड बताओ, एक ही है। 10 मार्क्स के लिए अच्छे से करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ सेकंड है डिस्कस वेरियस शेड्यूलिंग मेथड, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मेथड विद एन एग्जांपल, जिसमें सब आता है, जैसे ये FCFS, SSTF, लूप, स्कैन, सी स्कैन, सारे आपको प्रॉपर्ली एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने। सो दिस आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर क्या आप सिर्फ 2 क्वेश्चन करके जाओगे एक मॉडल से, जहाँ पे 2 मॉडल को मिला दिया है? नहीं, थोड़ा तो एक्स्ट्रा करके जाओगे ही ना, क्योंकि अपन चांसेस नहीं ले सकते। क्लियर है? इसीलिए मैं आपको बाकी क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। एक्सप्लेन डिफरेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स, फाइल डायरेक्टरी और फाइल एक्सेस मेथड क्या होता है एक्सप्लेन करो। डिस्क्राइब डिस्क ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, गिव डिटेल ऑन IO बफरिंग टेक्निक, एक्सप्लेन इंटरप्ट ड्रिवन IO, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ इंटरप्ट ड्रिवन IO ओवर प्रोग्राम IO, एंड एक्सप्लेन डिस्क कैश क्या होता है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। उसके बाद मैंने बोला था देखो भाई इसके बेसिस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आता है, और ज़्यादा चांसेस है कि डिस्क शेड्यूलिंग की थ्योरी नहीं आएगी, न्यूमेरिकल आएगा। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल दिया रहता है। आपको FCFS, SSTS, स्कैन, सी स्कैन, लूप, इन सबको
अच्छे से स्केड्यूल करना है, मतलब अपने को उसको वो जो लाइन बनती है वो बनाना है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी मैंने फ्री वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डाली है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आराम से एक ही वीडियो देख के उसको सॉल्व करना सीख सकते हो। अब मेरी बात समझ रहे हो, इसको बिल्कुल मिस आउट मत करना। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं नया वाला मॉडल डाला है आपको, स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले नॉर्मल ओएस होता था, फिर ज़माना बदला तो नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम आए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आया, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आया, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आया। तो उसके बारे में भैया पेपर में तो पूछेंगे, आउटडेटेड सिलेबस थोड़ी रखेंगे। तो भैया पहला सवाल है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मोबाइल एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी के साथ उसके डिज़ाइन इश्यूज़ क्या है वो एक्सप्लेन करो। तो फीचर्स और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो है ये पहले पूछते हैं, मतलब उनको अच्छे से एक्सप्लेन करो, डिज़ाइन इश्यूज़ की बात पढ़ लेना। आगे एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ पे IT2 आ जाता है, एक्सप्लेन फीचर्स एंड वर्किंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी पूछा गया था रिसेंटली 5 मार्क्स के लिए। फिर आ जाते हैं एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यार मैं ये नहीं कह रहा कि तू इनको इन डेप्थ पढ़ के जा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि तुझे पता होना चाहिए कि क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसका एक डायग्राम तेरे को याद होना चाहिए। उसी तरह से अपना जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। नया मॉडल है ना, नया मॉडल में मैं तेरे को 5 से 6 क्वेश्चन तो दूंगा ही, आप समझ रहे हो। क्योंकि यार ऐसा तो नहीं कह सकता कि यार ये 3 करके जाना, नया मॉडल है भाई, वो लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कवर करना पड़ता है। अब मेरी बात समझ रहे हो, तो इतना अपने को पढ़ के जाना है। अब ये लोग ना कभी कभी क्या खेल देते हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये लोग क्या करते हैं कि आपको पहला जो 4 क्वेश्चन है ना 5-5 मार्क्स के, वो इतने डिफिकल्ट दे देते हैं कि बच्चा डर जाता है, बोलता है भाई मैं तो नहीं। जब भी पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट आए थोड़ा सा शांत हो जाओ, टेंशन मत लो, बाकी सारे क्वेश्चंस देखो, पहले उनको अटेम्प्ट करो, फिर पहला वाला आराम से अटेम्प्ट करो। उसमें देखो कि मुझे कितना आता है, इसके आसपास भी मुझे कुछ पता है क्या, जितना भी पता है लिख के आओ। तो कभी कभी पहला क्वेश्चन में आपको डरा देंगे, लेकिन डरने का नहीं भाई, वॉरियर आदमी है तूने इससे ज़्यादा हार्ड पेपर पास किए हैं, इतना क्लियर है। बाकी LMT का कोर्स ज़रूर चेकआउट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है वो सिखाया गया है, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। इतना क्लियर है भैया। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों में शेयर करो और हैव अ नाइस डे।